हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। बच्चों, हम लोगों ने रैपिड रिवीजन कोर्स क्लास 12th के लिए यूपी बोर्ड के हिसाब से तैयार किया है, जिसमें पहले वीडियो में हम आपको रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें बता चुके हैं, उसका रिवीजन कराया है। दूसरे वीडियो में, दूसरे सेशन में हमने रिलेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो बार बार आ रहे हैं बोर्ड में और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, विशेष रूप से तुल्यता संबंध से संबंधित उन प्रश्नों को हमने दूसरे वीडियो में कराया है। अब आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम उसके आगे का टॉपिक फंक्शन, फलन कवर करेंगे और एक सरसरी रिवीजन जो है हम पूरे फंक्शन का करेंगे जो क्लास 12 से रिलेटेड है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज फलन। फलन क्या होता है? सबसे पहले हमने आपको जब रिलेशन बताया था तो रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन क्या होता है। सबसेट ऑफ एक राशि कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है और रिलेशन का हर अवयव जो है वो एक क्रमित युग्म के रूप में होता है, जिसमें पहला अवयव समुच्चय ए से और दूसरा अवयव समुच्चय बी से लिया जाता है। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। इन दोनों में एक विशेष प्रकार का संबंध जब यक्ष के ए के अवयव बी के किसी निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबंधित होते हैं, तब इस प्रकार के विशेष संबंध को हम फलन कहते हैं और इसको इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन या इसको मैपिंग भी कहते हैं। तो किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध F के द्वारा, संबंध F यानी किसी नियम के द्वारा बी समुच्चय के एक निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबंधित करें तो F को हम फलन कहते हैं। उस नियम को फलन कहते हैं जो A के अवयवों को B के अवयव से, किसी विशेष अवयव से संबंधित करता है या जोड़ता है। ठीक है, प्रतीक रूप में अगर हम देखें सिंबॉलिकली तो फलन को इस तरीके से लिखा जाता है f a to b, from a to b। f is a function from a to b, यानी f जो है a से b में एक फलन है और इसको निरूपित करने का तरीका है y बराबर fx, जहां x समुच्चय a का अवयव बिलोंग करता है और y समुच्चय b का अवयव होता है। ठीक है, इसके लिए जो एक विशेष खास बात है कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। हर संबंध एक फलन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहां पर संबंध में एक चीज ये जो जोड़ दी गई है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है? दो कंडीशंस विशेष रूप से इसमें है कि पहली कंडीशन है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, अर्थात ए का कोई भी ऐसा अवयव नहीं बचना चाहिए जिसका बी में कोई प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि समुच्चय ए के दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बी में हो सकता है, लेकिन समुच्चय बी के दो अवयव का एक ही पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में नहीं हो सकता। अगर समुच्चय बी के दो अवयव का एक ही पूर्व प्रतिबिंब हमको समुच्चय ए में मिल रहा है तो ऐसा संबंध होगा केवल, वो फलन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दो चीजें विशेष रूप से गौर करने की है यहां पे। और जो यहां पे पहला समुच्चय है, इसको हम फलन का
प्रांत कहते हैं या फलन का प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डोमेन कहते हैं। दूसरा जो समुच्चय बी है इसको हम फलन का सह प्रांत कहते हैं या इसको इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी फलन का प्रांत क्या होता है और किसी भी फलन का सह प्रांत क्या होता है। फिर से एक बार जान लीजिए, प्रांत यक्स ए के उन अवयवों का समुच्चय है जो किसी फलन को परिभाषित करता है और वो ए के प्रत्येक अवयव उसमें शामिल हो जाते हैं, यानी पूरा समुच्चय ए प्रांत होता है। बी पूरा जो समुच्चय है इस पूरे समुच्चय को सह प्रांत कहते हैं। नेक्स्ट जो अगला एक शब्द इसमें आता है उसको कहते हैं परास, रेंज, एफ का परास। ठीक है, फलन का परास क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसके लिए एक क्या, जब हम एक अवयव लेते हैं उससे जो अवयव बी में संबंधित होता है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, और ए के अवयव जो बी से पहले से ए से जुड़ा हुआ है, ए वाले अवयव को हम पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, तो जो हमें बी में उन अवयवों का समुच्चय निकालना है जो प्रतिबिंब हैं ए के समुच्चयों, ए के अवयवों के समुच्चय, ए के अवयवों के जो प्रतिबिंब बी में है उन प्रतिबिंबों का एक समुच्चय जो बनता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परास, फलन का रेंज, फलन का परास कहते हैं। इसको यफे से प्रदर्शित करते हैं। यफे का मतलब क्या है, उन अवयवों का समुच्चय जो प्रतिबिंब हैं यक्ष के अवयवों के, ए के अवयवों के। ठीक है, तो प्रांत और सह प्रांत और परास, ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लें। आइए अब बात करते हैं फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें पहला है एकैकी फंक्शन। एकैकी फलन वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग कहते हैं, और इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव भी कहलाता है। किस प्रकार के फंक्शन को वन वन कहेंगे या एकैकी कहेंगे, इसके लिए मूल कंडीशन ये है कि एफ जो हमारा समुच्चय है ए से बी में, इस समुच्चय में ए का प्रत्येक अवयव, ए का भिन्न भिन्न अवयव बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखता है। ए के हर एक अवयव के लिए बी में अलग अलग प्रतिबिंब अगर हमको प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं फंक्शन एकैकी है। एकैकी को सिंबॉलिकली अगर हमें दिखाना है तो fx1 यदि fx1 बराबर fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2, तो इस कंडीशन में f एकैकी फलन होगा। ठीक है, एकैकी होगा। और इसके लिए जैसे मान लीजिए कि ये समुच्चय A है, ये समुच्चय B है, और इसमें इनके अवयव किसी फंक्शन यानी f रूल से जुड़े हुए हैं, और यहां पर A B C, यहाँ पे x y z u, ठीक है, इस तरीके से A इससे जुड़ा है, B इससे जुड़ा है, C इससे जुड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हर एक अवयव की f इमेज यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में f को क्या कहेंगे, एकैकी फलन कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा फंक्शन हो जाए, ये है सेट A और ये है सेट B, यहाँ A B C है, यहाँ x y z u है, A और B दोनों एक इमेज दे रहे हैं और C जो है U से कनेक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में इसको मेनी वन फंक्शन
या बहु एक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, ए बी का सेम एफ प्रतिबिंब यहां पे मिल रहा है और सी का अलग एफ प्रतिबिंब है बी में, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहेंगे, यानी नॉट वन वन, ये एक ही नहीं है। ठीक है, नॉट वन वन। तो एक इसके लिए क्या है, जो हमें अलजेब्रा में इसका रूल दिखाना है कि fx1 fx2 बराबर है लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है। ये कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो यह f मेनी वन के लिए है, और fx1 is equal to fx2, this implies that x1 is equal to x2, ये होल्ड हो रहा है कंडीशन अगर, तो f एक ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, f n to n में एक फंक्शन है fx is equal to 3x plus 2 for every x belongs to n। अब इसको अगर हमें दिखाना है तो मान लो x1 x2 दो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो इसके डोमेन से लिए गए हैं। तो इस कंडीशन में यदि अगर हम इसको मान लें x1 बराबर x2 है तो लिख सकते हैं 3x1 बराबर 3x2, दोनों तरफ जोड़ दें दो तो ये मिलेगा 3x2 प्लस 2, और इस तरीके से फलन का मान देखें तो ये fx1 बराबर fx2 निकल के आ रहा है, इसलिए लिख सकते हैं f एक ही फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अगर ये दोनों बराबर होते, ये बराबर नहीं होता, या ये बराबर होते ये बराबर नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम कहते फलन एक ही नहीं है, और जब एक ही नहीं है तो निश्चित रूप से वो मेनी वन या बहु एक फंक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा फंक्शन, तो यहां पे कंडीशन आपको याद रखनी है fx1 बराबर fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। यहां पे याद रखना है fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू x2। तीसरा आच्छादक फलन अनटू फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें a के प्रत्येक अवयव b से जुड़े हों और b का प्रत्येक अवयव a में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब उसका हो। ऐसी कंडीशन अगर आ रही है, यानी जो प्रांत है उस प्रांत का मान किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए, y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो अगर या यूं कह सकते हो fa बराबर b। ठीक है, यानी f प्रतिबिंबों का समुच्चय, f प्रतिबिंबों का समुच्चय ये बराबर है सह प्रांत के। ठीक है, सह प्रांत के बराबर है, सह प्रांत क्या है b, और fa क्या है, ये f प्रतिबिंबों का समुच्चय है। a के अवयवों के संगत f प्रतिबिंब b में जो मिलते हैं, इन सभी का समुच्चय अगर सह प्रांत के बराबर है तो उस कंडीशन में हम इसको आच्छादक फलन कहेंगे। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ये सर्जेक्टिव बैक कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है कि अंतःक्षेपी फलन क्या है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई फलन आच्छादक नहीं है तो उस फंक्शन को हम अंतःक्षेपी फंक्शन कहेंगे। अंतःक्षेपी फंक्शन का मतलब क्या है कि जो f प्रतिबिंबों का समुच्चय है वो सह प्रांत का उप समुच्चय होना चाहिए। fa इज सबसेट ऑफ b, b इज कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन का सबसेट अगर है fa तो उस कंडीशन में हम इसको अंतःक्षेपी फंक्शन कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। और यहां पर ये जो है अगर इक्वल टू b है तो आच्छादक फंक्शन है। जैसे मान लो यहां पे एक समुच्चय है आपका a और दूसरा समुच्चय है b, a b c
और यहाँ पे एक्स वाई जेड यू लिखा है। अब यहां पर ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। एक एलिमेंट ऐसा बच गया जो इसका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है। अब इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं एफ ए सबसेट ऑफ बी। ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, एफ अंताक्षेपी हो गया। क्या बन गया, ये अंताक्षेपी फलन हो गया। और अगर यहां पे हम एक समुच्चय ए बी सी लेते हैं, एक्स वाई जेड लेते हैं या एक्स वाई ही केवल लेते हैं, तो इसको हमने इससे जोड़ दिया, इसको हमने इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो अब ऐसे केस में अगर हम देखें तो इसके दो ही अवयव हैं और ये दोनों अवयव ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंब हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एफ ए बराबर बी। ऐसे केस में ये फंक्शन क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया, ठीक है, आच्छादक फलन हो गया। तो ये चार प्रकार के फंक्शन हैं। इनको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे एफ एक्स बराबर एफ एन टू एन पर है और एफ एक्स बराबर 2x है, तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो ये फंक्शन x1 बराबर x2, 2x1 बराबर 2x2, fx1 बराबर fx2, इससे क्या क्लियर हुआ कि ये f एकैकी है। एक चीज क्लियर हो गया कि f एकैकी है। लेकिन अगर यहां पे हम ये बात करें कि ये जो हमारा फंक्शन है ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर 1 का मान रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो ये 1 से 2 रिलेटेड होगा, और अगर x का मान 2 रखते हैं तो 2 से 4 रिलेटेड होगा, और 3 से यहाँ 6 रिलेटेड होगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो जो रेंज आएगा वो रेंज हमको मिलेगा 2 4 6 एंड सो ऑन, जो कि सम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ऐसी केस में ये जो एक है इसकी कोई प्री इमेज यहां पे नहीं है, 3 का कोई प्री इमेज ए में नहीं है, 5 का कोई प्री इमेज पहले डोमेन में नहीं है, और देखने से पता चल रहा है कि जो रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एफ अंतःक्षेपी है। सबसेट आने पर क्या लिखेंगे, अंतःक्षेपी है। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं अंतःक्षेपी, यानी रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन यानी क्षय प्रांत। इस स्थिति में ये अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे वो हो सकता है मिक्स करके आए, पूछा जाए कि दिखाइए या सिद्ध करिए कि ये फलन एकैकी है, आच्छादक है, ये फलन ना एकैकी है ना आच्छादक है, ये फलन बहुएक है, अंतःक्षेपी है, ये एकैकी है, अंतःक्षेपी है। इस तरीके से फंक्शन के क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिए जा सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हम कल के नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा रिवाइज हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से इसका रिवीजन करिए और कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक श्रृंखला अगले वीडियो में आपको देंगे, जिसका अगर अच्छे से आप रिवीजन कर लेते हैं तो फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका अधूरा नहीं छूटेगा, कोई भी मार्क्स आपका यहाँ से कम नहीं होगा और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।